हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुंदन गुप्ता है और आज हम लोग जो है क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम इस वीडियो में जो है हम लोग डेफिनीशन पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनीशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल क्या होता है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन कैसे सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसको सीखा जाएगा। इसके बाद जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखेंगे। इसके बाद रूट्स के जो नेचर होते हैं उस नेचर पे हम बात करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका डेफिनीशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेफिनीशन होता है, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई इक्वेशन जो है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है और इसमें जो ए और जो बी और जो सी है वो एक रियल नंबर होना चाहिए एंड जो ए का वैल्यू होना चाहिए वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उस इक्वेशन को जो है ना हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जैसे देखिए हमारा पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अगर देख रहे हैं हम, तो इसमें जो a का वैल्यू है ना वो 1 है और जो इसमें b का वैल्यू है वो -6 है और इसमें जो c का वैल्यू है वो कितना है, 5 है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बोला था, a b c आर रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। और जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में दिख रहा है। इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 को अगर देखेंगे हम ध्यान से, तो इसमें जो a का वैल्यू है ना वो 1 है, इसमें जो b का वैल्यू है वो 0 है और इसमें जो c का वैल्यू है वो -16 है। वैसे ही हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें देखेंगे आप ध्यान से तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और b का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और c का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा -300 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमारा वो डेफिनेशन ही होता है, क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको याद रखना है और ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, जैसे मान लीजिए चौथा एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर माइनस 3x 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको देखा जाए 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा उसके बाद हमारा जो है एक्स का टर्म रहेगा, उसके बाद विदाउट एक्स वाला टर्म रहेगा। तो ये हमारा जनरल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देना है। -3x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखेंगे, उसके बाद लीनियर टर्म यानी एक्स का जो हमारा पावर 1 है उसको लीनियर टर्म बोलते हैं, ये हो जाएगा 4x और उसके बाद कांस्टेंट टर्म जो हो जाएगा हमारा वो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको दिख रहा है। ऐसे ही हमारा एग्जांपल नंबर 5 दिया है। एग्जांपल नंबर 5 हमारे क्या दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल टू, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना उसका सॉल्यूशन 3 तरीके से किया जाता है। पहला है हमारा बाई फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमारा बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें से जो है ना सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस में जो है इसको रिड्यूस कर दिया गया है। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जो है
रेड्यूस कर दिया गया है। ये एग्ज़ाम में आपका आएगा नहीं, आएगा क्या, बाई फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अभी जो है ना हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है।